and welcome to Planet Bollywood at 1. Bollywood's latest happenings all served to you steaming hot. So don't waste time and let's take a look at the headlines. एक सवाल ने किया सलमान खान को आग बबूला। सलमान नहीं करेंगे किसी हॉलीवुड फिल्म में काम। आलिया भट्ट के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा की हुई मीठी लड़ाई। सोनम कपूर ने बढ़ाई अपनी फीस। एक सवाल ने सलमान के गुस्से को पहुंचाया 7वें आसमां पर। जी क्या पूछा आपने? आखिर क्या था ये सवाल जिसने सलमान को दिला दिया गुस्सा? कुछ लोगों को ये मूवी मतलब जैसे आपको पता होगा मिक्स रिव्यूज मिले हैं, कुछ लोगों को थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? सलमान, अगर आप भी जी क्या पूछा आपने? कुछ लोगों को थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई है मूवी से, मिक्स रिव्यूज भी मिले हैं, तो इसके बारे में आप दोनों को क्या कहना है? सुना आपने? ये सवाल था प्रेम रतन धन पायो को मिल रहे मिक्स्ड रिव्यू से जुड़ा हुआ और इसी सवाल ने सलमान का पारा कर दिया हाई। आलम ये था कि सवाल पूछा गया था सूरज बरजात्या से और सूरज जवाब देने भी वाले थे, पर उनसे पहले ही सलमान ने दे दिया जवाब। इस सवाल से सलमान किस कदर चिढ़ गए, उसका अंदाजा आपको सलमान के इस जवाब से लग जाएगा। सर वो तो होगा सर, वो कुछ लोगों को आप अच्छे लगोगे, कुछ लोगों को आप अच्छे नहीं लगोगे, कुछ लोगों का आपका ये सवाल अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को नहीं लगेगा। देखा आपने कैसे सलमान ने उस जर्नलिस्ट को ही बना दिया निशाना जिसने उनसे ये सवाल पूछने की गुस्ताखी की थी। सलमान के तीखे तेवर इतने पर ही नहीं रुके, जो लोग प्रेम रतन धन पायो के बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं उन्हें भी ले लिया इस दबंग खान ने अपने लपेटे में। जिन को ये फिल्म थोड़ी सी कमजोर लगी है, ऑफ कैमरा कुछ और बोलूंगा और ऑन कैमरा कुछ और बोलूंगा उनके लिए। सूरज सर, अगर आप Yeah, कि next time we'll prove, that we also शामिल you in our प्रेम घराना। Well, सलमान, अब हम तो इतना ही कहेंगे कि इस तरह सवालों पर अपने तेवर चढ़ा लेना कोई अच्छी बात नहीं है। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। सलमान खान ने एक बार फिर तोड़ दिए हैं बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स। एक बार फिर बन गए हैं सलमान बॉक्स ऑफिस के किंग। पर आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि सलमान को किसी और के रिकॉर्ड्स की बजाय अपने सेट किए हुए रिकॉर्ड्स ब्रेक करने में आता है ज्यादा मजा। अपना रिकॉर्ड तोड़ना is better than breaking somebody else's record. It's a really good feeling. That means आप फैंस के साथ, पॉपुलेशन के साथ आप भी ग्रो हो रहे हो। सलमान एक और जहां रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वो ये उम्मीद भी जता रहे हैं कि कोई उनके रिकॉर्ड्स को भी करे ब्रेक। रिकॉर्ड तो टूटना ही चाहिए, किसी का भी हो। अब मेरा आके टूट जाएगा, आई होप एंड आई होप नॉट, बट होप नॉट इज सेल्फिश, आई होप इज बेटर फॉर द होल इंडस्ट्री, सो आई रादर होप देन होप नॉट, एंड देन आई होप for me as well as for the industry that I come and break the other person's record. Well, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का रिकॉर्ड भले ही कोई तोड़ दे, पर बैक टू बैक हिट्स के सलमान के रिकॉर्ड को शायद ही कोई स्टार तोड़ पाए। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। I am very happy here. वो बहुत काम करते हैं, हमको यहाँ पर इतना काम नहीं करना पड़ता है। वहाँ पर जाके इज्जत बनानी पड़ेगी फिर से। ये किस बारे में बात कर रहे हैं सलमान खान यहाँ पर? आखिर किस बात का जिक्र कर रहे हैं सलमान? तो आपको बता दें, यहाँ सलमान बात कर रहे हैं हॉलीवुड फिल्मों में काम करने को लेकर। जहाँ कई बॉलीवुड एक्टर्स की तमन्ना होती है कि उन्हें हॉलीवुड फिल्मों में काम करने का मिले मौका, तो वही सलमान से जब हमने पूछा कि बॉलीवुड के अलावा क्या कभी वो अपने एक्टिंग का जलवा हॉलीवुड में भी दिखाना चाहेंगे, तो कैसे साफ इनकार कर दिया दबंग खान ने, आप खुद सुनिए। यहाँ पर मुझे हिंदुस्तान में काम करना बहुत अच्छा लगता है और हिंदी में डायलॉग बोलना बहुत अच्छा लगता है। सडनली इतने साल हिंदी में डायलॉग बोलने के बाद अंग्रेजी में बोलेंगे तो थोड़ा सा वेट लगेगा मुझ पर। और सलमान ने हॉलीवुड के लिए अपने इस बिग नो के पीछे दिया ये लॉजिक। आई एम वेरी हैप्पी हियर। वो बहुत काम करते हैं, हमको यहाँ पर इतना काम नहीं करना पड़ता है। वहाँ पर जाके इज्जत बनानी पड़ेगी फिर से। यहाँ पर ऑलरेडी जब इतनी इज्जत मिल रही है तो काहे को उसको धिक्कार है। वेल, सलमान जिस कदर बॉलीवुड में एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दे रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि उन्हें फिलहाल बॉलीवुड छोड़कर कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई।
मीठी मीठी स्वीट लड़ाई हुई है हमारी। आखिर किसके साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा की हुई है मीठी मीठी लड़ाई? आखिर किस फाइट का खुलासा कर रहे हैं सिद्धार्थ एक इवेंट पर? तो चलिए ज्यादा रहस्य ना रखते हुए आपको बताते हैं कि सिद्धार्थ यहाँ किस मीठी लड़ाई के बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले खबरें आई थी कि सिद्धार्थ और आलिया भट्ट के बीच हुई थी बिग फाइट एट करण जौहर्स रेसिडेंस। सिद्धार्थ की लिंकअप रूमर से आलिया इतनी मिफ्ट थी कि शी apparently got into a terrible fight with the actor। पर जब मीडिया के सामने इस लड़ाई की बात आई तो देखिए सिद्धार्थ ने कैसे मीठे में इस बात को ही टाल दिया। मीठी मीठी स्वीट लड़ाई हुई है हमारी। ये आपको मैं बाद में बताऊंगा कि क्या लड़ाई हुई है हमारी, क्या हो रहा है। वेल सिद्धार्थ के इस रिप्लाई से यही लग रहा है कि वाकई में इन दोनों के बीच लड़ाई हुई है, जिसके बारे में वो मीडिया के सामने बात नहीं करना चाहते। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। प्रेम रतन का तो पता नहीं, पर सोनम ने सही मायनों में धन जरूर पा लिया है अपनी रीसेंट रिलीज से। प्रेम रतन धन पायो के बॉक्स ऑफिस सक्सेस से अगर कोई सबसे ज्यादा फायदे में है तो वो और कोई नहीं बल्कि फिल्म की लीडिंग लेडी सोनम कपूर ही है। ज़ूम को सोर्सेज से पता चला है कि आफ्टर द बॉक्स ऑफिस सक्सेस ऑफ प्रेम रतन धन पायो, सोनम ने हाइक कर ली है अपनी ब्रांड एंडोर्समेंट फी। सोर्सेज के मुताबिक सोनम हैज हाइक्ड हर फी अप टू 40%। भले ही फिल्म की यूएसपी सलमान खान थे, बट लुक्स लाइक सोनम हैज बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस मूवी द मोस्ट। वेल वी होप ब्रांड एंडोर्समेंट्स के साथ सोनम को अब और ज्यादा अच्छे फिल्म ऑफर्स भी आने लगे। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। रेसलिंग में मुझे लगा पीठ पे जो एक बैक का मसल होता है, रोम्बॉइड मसल, वो स्पैज़म में चला गया है। दंगल के सेट पर इंजर्ड होने के बाद आमिर लौटे मुंबई। आमिर को इंजरी की वजह से रोकना पड़ा था दंगल का शूट। जैसा कि ज़ूम ने आपको कल दिखाया था कि कैसे आमिर खान के दंगल के सेट पर इंजरी की वजह से फेंट होने की खबर ने बस क्रिएट कर दिया था, जिस पर आमिर को करना पड़ गया था अपने फैंस के लिए ये ट्वीट भी। Hey guys, it is not such a major injury. My back muscle has gone into a spasm. A week of rest and I will be back on shoot. और आमिर कल लुधियाना से मुंबई लौट आए और ज़ूम से बात करते हुए उन्होंने अपनी इंजरी के बारे में डिटेल्स दिए। रेसलिंग में मुझे लगा पीठ पे जो एक बैक का मसल होता है, रोम्बॉइड मसल, वो स्पैज़म में चला गया है, बहुत अक्यूट स्पैज़म। तो पेन बहुत है, मैं ज़्यादा हिल डुल नहीं सकता हूँ और एक हफ्ता रेस्ट के लिए बोला। वेल आमिर, वी होप फॉर योर स्पीडी रिकवरी, ताकि आप जल्द से जल्द फिर से दंगल की शूट शुरू कर सके। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। बिपाशा बासु को लगा तगड़ा झटका। बिपाशा बासु के लिए है एक बुरी खबर। बिपाशा के हाथ से निकल गई एक फिल्म की डील। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू आवर एक्सक्लूसिव सोर्सेज, बिपाशा बासु loses out on Ras franchisee. बिपाशा has not been selected for Ras 4. हमें पता चला है कि इमरान हाशमी, जो कि राज फ्रेंचाइजी की अब तक की सभी फिल्मों में दिखे हैं, उन्हें कर लिया गया है फिर से साइन। पर बिपाशा की जगह लीड एक्ट्रेस के लिए साउथ इंडियन एक्ट्रेस कृति खरबंदा को किया गया है फाइनल, और मॉडल गौरव अरोरा भी होंगे लीड में। और जैसा कि आपको पता है कि राज और राज 3 में बिपाशा बासु दिखाई दी थी, हालांकि उन्हें राज 2 में कंगना रनौत ने कर दिया था रिप्लेस, और अब राज 4 में भी बिपाशा को नहीं मिल पाई है जगह। वेल करियर के जिस मोड़ पर बिपाशा बासु इस वक्त है, उस जगह पर उनके हाथ से राज 4 का निकलना कहीं न कहीं उनके लिए बड़ा नुकसान है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। After a long time, we got to capture नेहा धूपिया, जो कि पहुंची एक फूड ब्रांड के लिमिटेड एडिशन को लॉन्च करने। और यहाँ हमने नेहा धूपिया से उनके रियलिटी शो के बारे में पूछा, जिसमें उन्होंने ईशा देओल को रिप्लेस किया है एज द जज। A week to go and you are back on roadies, मतलब after Isha Deol. Yeah. Excited for that? Very excited. I'm actually, now there's less than a week left. We have literally 3 days left before the auditions start, and it's going to be a big one because I've got Ranvijay and Karan, and I've got Sushil Kumar. So let's see. I really don't know what to expect, and I'm going to be completely honest. Right now, I'm between excited and nervous, and I just hope that I continue to stay excited till the end of the show because it's a really long show to do. Looks like Neha is quite excited for this show, but we hope you manage to get more audience for your reality show. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai.